अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिस पर हम टू व्हीलर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक शेयर करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी बाइक को काम कराते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और सर्विस करते समय सर्विस में कौन कौन से काम इंक्लूड होते हैं। मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। क्या करना है, सबसे पहले हमें इस गाड़ी पर जब सर्विस पर आती है तो हमें सबसे पहले इंजन के ऑयल बोल्ट को ओपन करके ऑयल को ड्रेन कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो बोल्ट लगा हुआ है 17 नंबर का बोल्ट है, इसको ओपन कर लेना है। और इसमें एक ये वाशर लगी होती है जो आपको दिख रही है सफ़ेद, ये इसको हर सर्विस पे चेंज करना होता है। और जब ऑयल ड्रेन हो जाए उसके बाद हमें इस बोल्ट को तुरंत ही लगा देना चाहिए और बोल्ट को टाइट कर देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्विस करते समय हम लोग ये भूल जाते हैं और मिस्त्री कुछ भूल जाते हैं तो ऑयल को फिल करने लगते हैं और ऑयल बहने लगता है। तो हम अगर ऐसा करेंगे तो ऑयल फिल करते समय हमारा ऑयल नहीं गिरेगा। इसलिए जब भी ओपन करें उसी समय वाशर को चेंज करके उसको लगा देना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना है, हमें दूसरे काम में इसको ओपन करना है। इसको ओपन करना है, ये इसमें छोटा स्पॉकेट लगा हुआ है चैन का, उसको धुलाई करके उसको साफ़ करना है। उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी है। इसमें एयर फ़िल्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है। एयर फ़िल्टर को निकाल करके एयर फ़िल्टर को अच्छे से साफ़ करके ड्रेन करके एयर मार करके एयर फ़िल्टर को फिल करना होता है। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें रियर सस्पेंशन पे चले जाना है। रियर सस्पेंशन में जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें इस व्हील को ओपन करना है। व्हील को ओपन करने के बाद हमें क्या क्या काम करने हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। व्हील को ओपन करने के बाद हमें इसके पीछे कपलिंग रबड़ लगी होती हैं, उन रबड़ों का ध्यान देना है। वो रबड़ें कट तो नहीं गई हैं, अगर आपको ये लगे कट गई हैं, बेकार हो गई हैं, तो उन रबड़ों को भी चेंज कर दें। और इस व्हील में जो बैरिंग लगी होती हैं उनका भी खास ख्याल करें। और बैरिंग अगर बेकार हो तो बैरिंग को भी चेंज कर दें। खुलते समय यहाँ पर एक ब्रेक्सू लगा होता है, जो ब्रेक्सू है, ब्रेक्सू के देखिए अगर उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है तो उसको भी चेंज कर दें। और खोलते समय हमें एक चीज़ का और ध्यान देना है, जो ये ब्रेक्साफ्ट ये लगी हुई होती है इसको भी ओपन करना होता है। और ओपन करके उसमें ग्रीस को लगा करके फिर इसको फिट कर देना चाहिए। क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक चलने के बाद ये जाम हो जाती है, तो कभी कभी कस्टमर बताता है कि ये ब्रेक लगाने पर आवाज़ आती है और ब्रेक ठीक से नहीं लगती है। तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है और इसमें बेहतरीन से ग्रीसिंग करके इसे फिट कर देना है। फिट करने के बाद जब ये सारा काम हो जाए, पहिया फिट हो जाए, तो फिट होने के बाद इसमें हमें चैन की अच्छे से एडजस्टमेंट करनी होती है। तो चैन की एडजस्ट करने के लिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये निशान बने होते हैं। सेम इसी तरह उस साइड पे भी, तो उसी हिसाब से रख के जितने पॉइंट पे या इस साइड को रखना होता है उसी तरह हमें इस साइड पर भी रखना होता है। इस गाड़ी का चैन स्पॉकेट बेकार हो चुका है, मैं इसको जब काम करूंगा तो इसको चेंज कर दूंगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस चैन की एडजस्टमेंट कितनी रखनी होती है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो कंपनी रिकमेंडेड है वो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, चैन की जो फ्री प्ले होनी चाहिए वो 1 इंच यानी 25 mm तक होना चाहिए, जो कि कंपनी रिकमेंडेड है। ऐसा क्यों है, अगर आप पीछे किसी को बैठालते हैं और चैन को आप टाइट रखते हैं तो क्या होता है, चैन और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है। इसलिए ये कंपनी इसका फ्री प्ले देती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा सस्पेंशन काम करने के बाद हमें ये पीछे चेक करना होता है कि अगर पीछे के का एलाइविल टेढ़ा तो नहीं है, मतलब कि इस साइड कहीं इस साइड या इस साइड दब तो नहीं रहा, इसका भी ध्यान दे। अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है तो उसे भी आपको ठीक करना है। उसके बाद क्या काम करना है, हमें साकर पे भी ध्यान देना है। ये कभी कभी क्या होता है, ये लूज़ हो जाते हैं, ये नीचे को बैठ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है
इसको हमें अप करना होता है। ये देखिए आप यहाँ पर निशान दिया गया है, आप यहाँ पर भी अभी उठा सकते हैं और यहाँ पर भी उठा सकते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। और दूसरे क्या होती है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं जब गाड़ी चलाओ आप तो छन 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 की आवाज़ आती है, तो क्या हो जाता है, ये जो साइलेंसर है इसके पीछे एक रबड़ लगी होती है, वो लूज़ हो जाती है और ये बोल्ट लूज़ आ जाते हैं। तो सर्विस में आपको ये भी ध्यान देना है कि इन बोल्टों को भी अच्छी तरह से टाइट कर देना है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इस साइड पे। क्या करना है, सर्विस में हमें इस पैनल को भी ओपन करना है। इसमें जो बैटरी के थिम्बल है उसको चेक करना होता है और कहीं लूज़ तो नहीं है, अगर सही है। अब बैटरी अगर आपकी ड्राई वाली है तो उसको चार्जिंग चेक कर लें कि चार्जिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है, वो चेक कर ले। अगर पानी वाली है तो पानी फिल कर दे। ऐसा करने पर आपके चार्जिंग का पैसा लगता है और खोलने का कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सर्विस पे ही इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये क्लच की भी सेटिंग करनी होती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, गियर में प्रॉब्लम हो रही, तो हमें इस क्लच की सेटिंग भी करनी होती है और इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना होता है। ये क्लच रिटर्न स्प्रिंग अगर टूट गई तो उसको चेंज कर दें। फिर हमें क्या करना है, इस किक को भी देखना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि देखिए इसमें ये हल्की सी जाम है, ये जाम चल रही है। क्या करना, ये काफ़ी दिन खड़ी हो जाती है तो जाम हो जाती है, तो यहाँ पर हमें आयलिंग करके इसको 2-3 मरतबा इसे चला देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें प्लग को ओपन करना है, प्लग का गैप चेक करना है। अगर गाड़ी 10,000 के ऊपर चल चुकी है तो हमें इस प्लग को भी चेंज कर देना है और प्लग को नया डाल देना है। उसके बाद क्या है, अगर आपकी गाड़ी 25 से 30,000 चल चुकी है तो हमें इस कार्बोरेटर को भी ओपन करना है। कार्बोरेटर को ओपन करके अच्छी तरह से साफ़ करके इसको फिर ऐड कर देना है। और क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये स्लीव लगी हुई है, इस पे ओरिंग लगी होती है, एक इस साइड एक इसमें इस साइड। तो उन दोनों ओरिंगों को आपको पेट्रोल से नहीं धुलना है, उनको कपड़े से साफ़ करके ऑयल लगा करके उसको ऐड कर देना है, क्योंकि ये रबड़ की होती है, ये फूल जाती है, दिक्कत देती हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक्सीलेटर केबलों में भी ऑयलिंग करनी है अच्छे से। ये जितनी भी केबलें हैं इनमें सब में बेहतरीन से ऑयलिंग करनी होती है। और क्या है, एक मेन काम है, सबसे मेन काम क्या है, सर्विस पे हमें टैपिट के एडजस्टमेंट पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर मिस्त्री को होते हैं कि सर्विस पे आते हैं, ऊपर का काम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, पहले मैं भी करता था, अब थोड़ा सा सीख रहा हूँ मैं अभी भी, तो थोड़ा सा चेंजमेंट आया है, मैंने काफ़ी देखा है, समझा है, तब जाके मुझे भी ज्ञान हुआ है। मैं कोई बड़ा मिस्त्री नहीं हूँ, मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, इस टैपिट के कवर खोल करके इसकी वाल की टैपिट की एडजस्टमेंट को चेक करना चाहिए। बाकी जो प्रॉब्लम हो, जो कस्टमर आपकी लिखाता है कि भैया ये प्रॉब्लम है, उसको तो देखना ही चाहिए। ये काम और करिए, जब भी आप गाड़ी की सर्विस कीजिए, सबसे पहले आप गाड़ी को चेक कीजिए कहाँ का क्या प्रॉब्लम है। फिर एक प्रोसेस बनाइए कि हमें सर्विस में ये काम करना है तो करना है। इन सब चीज़ों, एक काम क्या, आपको सर्विस करते समय आप पैनल को खोलते हैं, ये पैनल खोलते हैं, दूसरा इस साइड का पैनल खोलते हैं, सीट खोलते हैं, तो मेरे हिसाब से आप एक आम और कर लिए। क्या करें, आप इस टंकी को भी ओपन करें। टंकी में एक 12 नंबर का बोर्ड लगा हुआ होता है, उसको ओपन कर ले। इससे क्या होता है, हमें हमारी गाड़ी की वायरिंग चेक हो जाती है सर्विस में। अगर कोई वायर इन फ्यूचर दिक्कत देने वाला है तो हमें वो मालूम चल जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम। तो आप टंकी खोल करके इसमें अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और वायरिंग को भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा काम क्या करना है, हमें इस हैंडल की बबलिंग को भी चेक करना है। क्या होता है, कभी कभी यहाँ पर ये रबड़े लगी हुई होती हैं, ये रबड़े कट के बेकार हो जाती हैं। यहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 यहाँ इस साइड और 2 इस साइड पे। तो हमें इसका भी चेक करना होता है कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है। हर सर्विस पे हमें इसको भी चेक करना होता है। और ये कौन सेट पे भी हमें चेक करना होता है, ढीला है, टाइट है, कैसा क्या है। और फिर पूरी गाड़ी में हम लोग ऑयलिंग ग्रीसिंग करना है, सब कुछ, लीवर वगैरह, ब्रेक वगैरह, ये सब चेक करना है। चेक करने के बाद
पूरी हेडलाइट, स्विच, ये सब चीज़ों को चेक करने के बाद गाड़ी आप दें। अगर आप गाड़ी का इस तरह से काम करेंगे तो इंशाल्लाह कस्टमर आपका कहीं नहीं जाएगा और आप ही से काम कराएगा। ये अपना काम है, अपने काम को काम की तरह ले तो बेहतरीन होगा। अगर आप सोचेंगे पैसे बचाने को या कुछ करने को तो ये मेरे हिसाब से बेकार है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।